एक चीज हमें समझना है, फिर से वही बात आती है, कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए गए। ठीक है, जिनको हम कहते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। तो बॉन्ड पैरामीटर्स, जो कोवलेंट बॉन्ड हमारी बन रही है, हम एक कोवलेंट बॉन्ड को दूसरे कोवलेंट बॉन्ड से कंपेयर करेंगे ना। यस सर। तो उस कंपैरिजन के टाइम पर काफी सारे हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स हैं, जिसके बेसिस पर हम किसी कोवलेंट बॉन्ड की स्टडी करते हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, सबसे पहली जो हमारे पास आती है वो है बॉन्ड लेंथ, कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है। तो दीज आर पैरामीटर्स टू स्टडी कोवेलेंट बॉन्ड्स। और उसमें सबसे पहला रोल किसका है, सबसे पहला रोल है बॉन्ड लेंथ का। क्लियर है पॉइंट यहाँ? तो बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें, ध्यान से देखो यहाँ पे, तो कभी भी कोई बॉन्ड बन रही है, मान लो हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का एक एटम इस तरीके से होगा, दूसरा एटम भी हाइड्रोजन का इस तरीके से होगा। यस सर। जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो इनके पास एक एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको ये शेयर करेंगे। शेयर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बॉन्ड इनका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जो इनके ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है एक कोवलेंट बॉन्ड में, इसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस, इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ओके सर। ठीक है, समझो ध्यान से। ये यहां से तुम्हारा यहां से लेकर के क्या है, एटॉमिक रेडियस है। यस सर। अच्छा, ये लेंथ एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक। यस। तो बॉन्ड लेंथ की अगर डेफिनेशन देखोगे तो बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज किस तरीके से डिफाइन करते हैं इसको, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन two nucleus in a bonded atoms in molecule। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। अब यहां से तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि ये तुम्हारे पास एटॉमिक रेडियस था। अब एक और टर्म यहां पे डेवलप होती है, दैट इज
कोवेलेंट रेडियस की बात आएगी। ठीक है, एक और टर्म है कोवेलेंट रेडियस। अगर मैं यहां से यहां पे ड्रॉ कर दूं, ये जो इसको बिल्कुल बीच से डिवाइड कर, देख रहे हो? यस सर। एक्चुअल में क्या होता है कि इतना ज्यादा ओवरलैपिंग होती नहीं है जितना दिख रही है, ये सिर्फ दिखाने के लिए। एक्चुअल में जो ओवरलैपिंग होगी सिर्फ टच करके होगी, जस्ट टचिंग। ठीक है, लेकिन फिर भी एक माइन्यूट सी ओवरलैपिंग तो जरूर होगी उसके बीच में। यस सर। तो यहां तुम समझो कि ए बी सी, तो बॉन्ड लेंथ तुम्हारी कितनी है? ए बी है। ठीक है, लेकिन ए सी या सी बी क्या चीज है? इट इज कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस क्या चीज है? ए सी और सी बी। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, किस किस के बीच का डिस्टेंस है ये? Between the nucleus and the overlapping. Yes, it is the distance between nucleus and core of atom which is overlapping with other. ठीक, तो ये चीज क्लियर है। अब मुझे बताओ कि एटॉमिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में, इसको हम डिनोट करते हैं आरसी, कौन बड़ा होगा? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद एक और चीज है, जिसको हम कहते हैं वैन डर वाल रेडियस। अब यहां पे देखो ध्यान से, ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, गैस फॉर्म में होगा, है कि नहीं? इसके और दूसरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में काफी गैप होगा कि नहीं होगा? यस सर। यहां से यहां तक अगर तुम मेजर करो, जो क्लोजेस्ट न्यूक्लियस है दोनों की मध्य। हाँ बिल्कुल, क्लोजेस्ट न्यूक्लियस है। तो इस डिस्टेंस को अगर हम मेजर करते हैं, और इसका हाफ कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? एक तरह से हम ये कह सकते हैं ना कि ये भी इसी का पार्ट है। यस सर। इतना रीजन दूसरे वाले मॉलिक्यूल का पार्ट है। हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें डायरेक्शन ही पता होती है कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है, कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। यस, और एक चीज है कि एक गिवन कंडीशन में प्रेशर टेम्परेचर के सभी मॉलिक्यूल्स लगभग एक फिक्स डिस्टेंस पर रहते हैं। ठीक है, अगर उसके बीच में कोई आएगा तो फिर वो उसको अपोज करेंगे उसके हाथ। अच्छा, तो सर ये सिर्फ उसी कंडीशन के लिए सेम रहती है सब में, नहीं तो डिफरेंट होगी हमेशा रेडियस? प्रेशर टेम्परेचर चेंज करोगे तो वैन डर वाल रेडियस चेंज हो जाएगा। अब सर किसी पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर में सारे पार्टिकल्स की डिस्टेंस सेम रहती है? लगभग सेम रहती है, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बट एग्जैक्टली नहीं कह सकते ना सेम, वो अप डाउन चलता रहता है, कोलिजन होता रहता है गैसेज में। तो हम ये कह सकते हैं कि वैन डर वाल रेडियस इज बेसिकली
covalent radius but between molecules. So it is actually the covalent radius and the non-bonded region. ठीक है, तो Yes sir. covalent radius या van der Waals radius is the atom's radius and also include the overall size in non-bonded situation. ठीक है, तो ये चीज समझना है यहां से तुम्हें कि जो वैन डर वाल रेडियस है includes bonded includes overall size of a molecule. Okay. Which represents हेलो जी सर. हाँ, तो वैन डर वाल रेडियस includes the overall size of molecules which represents the non-bonded region. ठीक है, तो नॉन बॉन्डेड रीजन को भी ये रिप्रेजेंट करता है. हम ये कह सकते हैं कि वैन डर वाल रेडियस भी क्या होगा, एटॉमिक रेडियस से बड़ा होगा. है कि नहीं? हाँ जी सर. ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है सब कुछ. तो ये था तुम्हारा बॉन्ड पैरामीटर में सबसे पहला बॉन्ड लेंथ को लेकर के. अब एक बात मुझे बताओ कि साइज होगा, साइज ऑफ मतलब एटम अगर बड़ा हो जाए तो बॉन्डिंग बड़ी होगी कि नहीं, वो बड़ी होगी. यस सर. ठीक है, तो जो एटॉम कोवेलेंट रेडियस है is directly proportional to size of atom. ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं सर. सो जो दूसरी वैन डर वाल रेडियस है वो भी तो प्रोपोर्शनली होगी. नहीं, वैसा नहीं कह सकते. वैन डर वाल रेडियस एक्चुअली में प्रेशर टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है. हाँ नहीं, हाँ वैन डर वाल रेडियस इसलिए प्रोपोर्शनल नहीं होती क्योंकि अगर एक का साइज बड़ा हो रहा है तो दूसरे का भी तो बड़ा हो ही रहा है. ऐसा थोड़ी होता है कि अलग अलग साइज के एटम्स एक ही गैस में. यस, ठीक है, तो गैस पे भी डिपेंड करती है कितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उस पर नहीं कर सकते हम. सिर्फ कोवेलेंट रेडियस की हम बात कर सकते हैं कि कोवेलेंट रेडियस अगर बड़ा है तो साइज ऑफ एटम भी बड़ा होगा. ठीक, मतलब साइज ऑफ एटम बड़ा है तो कोवेलेंट रेडियस भी बड़ा. अब अगर तुमसे पूछा जाए कि HCl
HI, HBr, HF. Arrange in increasing order of bond length. बताओ सबसे बड़ी तो हमें बॉन्ड पता लेंथ है किसकी होगी? सबसे बड़ी होगी सबसे सर, छोटी बताओ, सबसे छोटी बताओ। सबसे छोटी तो हाइड्रोजन की होगी। हाइड्रोजन तो बॉन्डेड है, ये तो हाइड्रोजन तो सॉरी सॉरी HCl सॉरी सॉरी, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होगी, है ना, है। क्योंकि HF उसका सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, सबसे छोटा होता है। हाँ, लाइक सबसे छोटा होता है, उसके कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा ही होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, लेकिन बॉन्ड लेंथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं लाना है। जी सर। ठीक है? सिर्फ साइज उसके से। बाद सर, उसके बाद BR। याद है ग्रुप 17 अभी याद नहीं किया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यस सर, वह क्लोरीन, अच्छा आपने क्लोरीन लिखा हुआ है, क्लोरीन BR फिर I। तो ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं तुमसे ये पूछ दूं कि बताओ out of H2O and H2S, which will have longer bond length? तो देखोगे ग्रुप 16 में ऑक्सीजन फिर सल्फर, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? बॉन्ड लेंथ, मतलब इंक्रीज साइज होती बढ़ता है। है, साइज बढ़ेगा तो यस सर। बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? H2S। यहाँ तक क्लियर है बॉन्ड लेंथ के बारे में सब कुछ? जी सर। फिर इसके बाद क्या होगा, हमें बात करनी है इसकी बॉन्ड लेंथ के बाद सेकंड पैरामीटर है that is bond angle. So, अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं JEE NEET फाउंडेशन फॉर NTSC, so you can join us on an academy, और यहाँ पर इट इज़ एन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप अपनी क्लास 8 से क्लास 9 10th तक की सारी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। यहाँ पर 100% सिलेबस कवरेज होगा फॉर NCERT, ओलंपियाड्स एंड फाउंडेशन, and here also you can prepare for Olympiad and get all India rank. Okay, so this is very essential and very beneficial for students. देखिए इसमें जो आपको फीचर्स दिए जाएंगे, दैट इज लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, and there will be regular doubt clearing and answer writing sessions, and live test series will be there, and even study material PD and PDF format will be provided to you. और अगर इसमें आपको देखा जाए तो और क्या क्या बेनिफिट है, देयर आर मेनी बेनिफिट्स। हम लोग आइकॉनिक भी देते हैं सब्सक्रिप्शन, एज वेल एज स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट्स प्लस सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ओके, तो इसमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, आइकॉनिक एंड प्लस। ठीक है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले आपको एक पर्सनल कोच दिया जाएगा, मतलब जो स्टूडेंट्स जनरली नीट के लिए हैं, जो स्टूडेंट्स जनरली IIT के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं फ्यूचर में, उनको एक बहुत ही अच्छी रैंक होल्डर से हम उनकी पर्सनल कोचिंग भी करवाते हैं टीचर्स के अलावा। मीन्स टीचर विल बी देयर टू टीच यू, आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है, तो जिसमें आपको डाउट्स, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर करवाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें प्लस में भी हैं। प्लस में अगर आपको देखा जाए तो लाइव क्लासेस है, क्रैश कोर्स है, वीकली टेस्ट है, डाउट सॉल्विंग है। ओके, सो
Iconic means the main feature of Iconic is about the personal coaching. Okay, study planner है. So that's why we can say that instead of Plus you should go for Iconic subscription. So बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे 48 months का, suppose you are in 9th standard, okay, and in 9th standard you want to enroll for JEE NEET Foundation for 4 years, okay. तो यहाँ पर देखिए आपको प्लस और आइकॉनिक के दोनों के बेनिफिट्स आपको दिखाए हुए, रेट्स आपको दिखाए हुए. प्लस के लिए 95,000 है, आइकॉनिक के लिए ये रेट है, ठीक है. नो कॉस्ट EMI इज ऑल्सो अवेलेबल. अगर जो बच्चे 10th में हैं, दे कैन एनरोल इन 3 years कोर्स, सो दे विल बी गेटिंग 36 months package. For plus, this is the rate. This is for Iconic, 24 months. And those who are in class 9th, they can take 24 months also if they are planning to take NTSC, NEET and JEE courses after completing their 10th. Then they can enroll for 24-month courses, and 12-month course for those studying in 10th and want to join JEE NEET course after 10th. Okay, so this is the main package we have. Okay, so now don't pay this price. Okay, now you have to use a referral code also, because what will happen is that suppose you are taking any subscription, and if you use my referral code, that is chemistry files, okay, in that case you will get an additional advantage of 10% discount in every package you will be getting. Okay, so for 10% discount you can use the code chemistry files. Okay, so, and if there is any query, you can call me on this number. So link number is again given in description. Link is also in description. Enroll, subscribe to the Telegram channel and subscribe to this channel also.